पंजाब नेशनल बैंक के 14,000 करोड़ रुपए लेकर देश से भागा भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी आखिरकार बेल्जियम में गिरफ्तार हो गया। भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर मेहुल चोकसी ने बैंक से गलत ढंग से पैसा लिया और फरार हो गया। उसके खिलाफ कोर्ट ने वारंट भी जारी किया था, पर पेश नहीं होने पर भगौड़ा घोषित कर दिया गया। आमतौर पर हम जैसे बोलचाल की लैंग्वेज में भगौड़ा कहते हैं, उसको कानून की भाषा में फरार व्यक्ति कहा जाता है, यानी देश से फरार व्यक्ति। किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई मामला चल रहा हो और पुलिस किसी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दे, कोर्ट के आदेश सामने आ जाए, समन के बावजूद ये व्यक्ति कोर्ट के सामने पेश नहीं हो, अपने मामले में जांच में सहयोग नहीं करे या विदेश भाग जाए, तो कोर्ट उसको भगोड़ा घोषित कर देती है। ऐसे लोग बेनामी लेन देन के आरोपी या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, नकली सरकारी स्टैंप या फिर करेंसी तैयार करने के आरोपी हो सकते हैं। किसी आरोपी को भगौड़ा घोषित करने के बाद कोर्ट उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी जारी कर सकता है। भगौड़ा घोषित होने के बाद भी आरोपी कोर्ट में हाजिर हो जाता है तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई कोर्ट खारिज भी कर सकता है, ये कोर्ट पर है। वैसे भगौड़ा घोषित किए जाने के बाद आरोपी के पास अधिकार भी होते हैं, यानी राइट होते हैं कि वो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, जिस देश में वो है या गिरफ्तार हुआ है। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने या वापस लाने के लिए दूसरे देशों की मदद भी ली जाती है। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां रेड कॉर्नर नोटिस बाकायदा जारी कराती हैं। विदेश में अगर कोई आरोपी या अपराधी पकड़ा जाता है, जैसे मेहुल चोकसी पकड़ा गया बेल्जियम में, तो उसके बाद उसे वापस देश लाने के लिए प्रत्यर्पण कानूनों और संधियों का सहारा लिया जाता है। इसके लिए उस देश की कोर्ट को अनुमति लेनी होती है, यानी जिस कोर्ट में ये मामला चल रहा है। जब वहां पकड़ा गया है तो कई बार उस देश के कानून के तहत प्रत्यर्पित व्यक्ति को कुछ अधिकार भी मिल जाते हैं। जैसे कई देशों के प्रत्यर्पण संधि में ये मेंशन होता है कि वहां से लाए गए व्यक्ति को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। ऐसे व्यक्ति को देश लाए जाने पर भी मौत की सजा नहीं सुनाई जाएगी, क्योंकि वो मामला अलग हो गया, प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन होगा। अब भारत सरकार बेल्जियम की अदालत में अपील की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और मेहुल चोकसी को प्रत्यर्पित किया जाए। अगर मेहुल चोकसी ऊपरी अदालत में अपील करता है या हाईकोर्ट जाता है वहां के उस देश में, तब भी अदालत में दस्तावेज होते हैं कि मेहुल चोकसी ने अपराध भारत में किया है।